पीस कमेटी की बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के दिए गए निर्देश। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। बच्चेदानी से सफलतापूर्वक निकाला गया 1.5 किलो का ट्यूमर। पडरौना नगर में श्रीराम बंका कॉलोनी में लगेगी पटाखे की दुकान। और वार्षिकोत्सव में साहित्यकारों और पत्रकारों का होगा सम्मान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर आनंद कोणकर्णी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय में जनपद में आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा आदि के दृष्टिगत जनपद के धर्मगुरुओं, प्रतिष्ठित संभ्रांत व्यक्तियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में उनके द्वारा समस्त धर्मगुरुओं से एवं जनपद के सभी आम जनों से शांतिपूर्ण तथा भाईचारे के साथ रहते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। उन्होंने आगे बताया कि किसी प्रकार के भ्रामक संदेश प्रसारित न करें और भ्रामक संदेश प्राप्त होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना चौकी को सूचित करें। जनपद की सोशल मीडिया सेल बारीकी से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर जनपदीय पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, पीआरओ कुशीनगर तथा अन्य पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में कुल 1826 जोड़ों के सामूहिक विवाह हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जनपद में समारोह पूर्वक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन माह नवंबर में दिनांक 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 एवं 29, माह दिसंबर में 4, 5, 9, 10, 14, माह जनवरी में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, माह फरवरी में दिनांक 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 तथा 25 एवं माह मार्च में 1, 2, 6, 7 एवं 12 को शुभ मुहूर्त प्रस्तावित है। योजना के तहत 51,000 के सापेक्ष कुल 35,000 रुपए वधू के बैंक के खाते में भेजा जाएगा, जबकि 10,000 रुपए सामान या उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इसके साथ ही 6,000 रुपए विवाह के आयोजन में खर्च किए जाएंगे। पात्रता की शर्तों के क्रम में उन्होंने बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या के अभिभावक निराश्रित हों, निर्धन तथा जरूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख तक होनी चाहिए। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु, शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण मानी गई है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या को जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट के पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर आधार डेमोग्राफिक प्रणालीकरण कर आवेदन किया जा सकता है। विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने पर न्यायालय का आदेश संलग्न करें। आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत संबंधित विकासखंड नगर निकाय में आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर से प्राप्त की जा सकती है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। पडरौना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके सिंह के हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के मरीजों का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। और हाँ, अब देश की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के साथ कुशीनगर मॉडर्न 16 स्लाइस सिटी मशीन, संपूर्ण शरीर का सिटी स्कैन मार्केट रेट से 60% पर, अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर जहां 2 फिजियोथेरेपिस्ट सेवाएं दे रहे हैं, अत्याधुनिक पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, प्रीप्लोर ऑर्थोस्कोपी सर्जरी भी पडरौना में। आयुष्मान कार्ड धारकों का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। गंभीर मरीजों के लिए इंडोर एवं मेडिकल स्टोर। जब इतनी सुविधा मौजूद हो तो कहीं और क्यों जाना। रेडिएंट हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर ही आना, पडरौना कुशीनगर। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के दृष्टिगत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग डीएम ने बैठक की। अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आलेख प्रकाशन दिनांक 29/10/2024 को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 29/10/2024 से 28/11/2024 तक निर्धारित है। उक्त कार्यक्रम की प्रति समस्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। विशेष अभियान की तिथियां 9 नवंबर शनिवार, दिनांक 10 नवंबर रविवार, दिनांक 23 नवंबर 2024 शनिवार, दिनांक 24 नवंबर दिन रविवार है। आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 24 दिसंबर, डेटाबेस अपडेट करने की तिथि 1 जनवरी 2025, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 के बारे में बताया गया। बैठक में सभी भाग संख्याओं हेतु तैनात बूथ लेवल अधिकारियों की एक सूची अद्यतन टेलीफोन नंबर सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति तथा उनको कार्य करने में कोई असुविधा न हो। आयोजित बैठक में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के महत्व के दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक बूथ पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने दल के बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने तथा पुनरीक्षण कार्य में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु आयोग के द्वारा बूथ लेवल एजेंट की व्यवस्था बनाई गई है ताकि उन्हें जनता तथा विशेष अभियान तिथियों में बीएलओ को सहयोग करने का पूरा मौका मिल सके। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार बूथ लेवल एजेंट के द्वारा एक बार में 10 तथा पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा के साथ जमा कराए जा सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा विधानसभा वार बनाए गए मतदान केंद्रों तथा मतदेय स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी मोहम्मद जफर, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वशासी मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के साथ ही यहां नियुक्त एक महिला चिकित्सिका ने पिछले 1 साल से परेशान एक महिला मरीज की बच्चेदानी का सफलता के साथ ऑपरेशन किया। मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर हुए इस ऑपरेशन में उक्त महिला के बच्चेदानी से 1.5 किलोग्राम का ट्यूमर कुशलता के साथ निकाला गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर R.K. शाही ने महिला चिकित्सक डॉक्टर रुचिका सिंह सहित ऑपरेशन में लगी पूरी टीम को बधाई दी है। बता दें कि दुधई क्षेत्र के गोडरिया के निकट स्थित ग्राम जंगल लुअठा निवासी एक 36 वर्षीय महिला पिछले 1 वर्ष से बच्चेदानी में बन रहे ट्यूमर से परेशान थी। कई जगह दिखाने के क्रम में मरीज के पति ने चिकित्सकों से राय ली। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग की स्थापना और उसमें अच्छे चिकित्सकों के आने की सूचना पर उक्त महिला मरीज मेडिकल कॉलेज में अपनी बीमारी को दिखाने पहुंची थी। मेडिकल कॉलेज की स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका सिंह ने मरीज की समस्या का आकलन करने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कराने की सलाह दी। मरीज के परिजन हिचकिचाए, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर लोगों ने ऑपरेशन पूर्व की विभागीय औपचारिकताओं को पूरा कर अपनी सहमति दे दी। डॉक्टर रुचिका की टीम ने लगातार निगरानी रखते हुए महिला मरीज का कुशलता से ऑपरेशन करते हुए उसके बच्चेदानी से 1.5 किलो का ट्यूमर निकाल लिया। दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाने के लिए समुचित तथा उपयुक्त स्थानों का उप जिलाधिकारी पडरौना व्यास नारायण उमराव, पुलिस उप क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, अग्निशमन अधिकारी अशोक कुमार यादव, लेखपाल योगेंद्र गुप्ता के साथ नगर के जूनियर हाई स्कूल, रामलीला मैदान तथा उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज, श्रीराम मंगा कॉलोनी, नोनियापट्टी नगर तथा कुबेर स्थान में राजकुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नेबुआ नौरंगिया भैरवगंज में उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र पटरौना के लिए स्टेशन बाईपास रोड के किनारे श्रीराम मंगा कॉलोनी, नोनियापट्टी नगर पर पटाखे की दुकान लगाने का निर्णय लिया गया। निराला शब्द सम्मान मंच की कोर कमेटी की बैठक आगामी 27 अक्टूबर को वार्षिकोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अपने क्षेत्र में पहचान बनाने वाले साहित्यकारों, कलम नवीशों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मान जनपद के नामी दिवंगत साहित्यकारों के नाम पर दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम और महासचिव डॉक्टर संजय मिश्र ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने बताया कि मंच साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करने तथा नवांकुरों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बना रही है। प्रतिवर्ष मंच के वार्षिकोत्सव के अवसर पर क्रियान्वित इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुधाकर तिवारी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामनिश दुबे, कृताचार्य डॉक्टर कालिंदी त्रिपाठी, प्रबंधक मदन मोहन पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय मिश्रा, प्रभुनाथ गुप्ता, प्रधान संपादक शैलेश कुमार उपाध्याय, सुमंत दुबे आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
पीस कमेटी की बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के दिए गए निर्देश। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारियों की बैठक। बच्चेदानी से सफलतापूर्वक निकाला गया 1.5 किलो का ट्यूमर। पटौना नगर में श्री राम बंगा कॉलोनी में लगेगी पटाखे की दुकान। और वार्षिकोत्सव में साहित्यकारों और पत्रकारों का होगा सम्मान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।